इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। अब पूछा ताची की कोई सुराग नहीं मिला। अब इनकी परीक्षा ली जाए और परीक्षा लेने के अनेक उपाय निकाले गए ताकि इनको पकड़ करके बंदी बनाया जाए। क्या उपाय किया? गुरुकुल में बच्चे सब सो रहे, रात्रि में बर्तन एक साथ गिरा दिए गए, सब बच्चे डर जाएं, घबरा जाएं। अचानक बर्तनों की आवाज आई, सब बच्चे उठ गए। ओ क्या हो गया पता नहीं। अब संकट के समय में जो अंदर रहता वो निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता? अब बाकी सब बच्चे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, बौद्धानुयायी थे, बौद्ध मतानुयायी। उनमें से दो बच्चे अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, वो पकड़ में आ गए। पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल से कैसे निकले आगे की कहानी अलग है, लेकिन उनके अंदर था अरहंते शरणम नमोकार। संकट आ गया अचानक, पता नहीं क्या हो गया, मरण ना हो जाए, अरहंतों का स्मरण किया। श्रीपाल जहाज में से गिरा दिए गए, समुद्र में गिरते ही साथ अरे किसने गिरा दिया, अब बच नहीं पाएंगे, मरण का समय आ गया। नमो अरिहंताड़म। क्या? नमो अरिहंताड़म। अंदर जो था निकल गया। और अगर जरा सा तुम्हारे ऊपर अचानक कोई कुछ गिर जाए, स्लिप हो जाओ, तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा? ओए दद्दा, ए भैया, अरे वही नाम निकलेंगी जो तुम्हारे अंदर नमो अरिहंताड़म निकलेगा। निकल भी सकता, क्यों नहीं निकलता है? असंभव थोड़ी है, लेकिन अभ्यास में नहीं, अभ्यास में नहीं है। और अचानक अगर धर्म का शब्द निकलता है तो उसकी बहुत गहरी भावना उससे जुड़ी होती है और उसका अभ्यास माना जाता है। बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते लोग, देखो कितने प्रकार की आवाजें निकालते और कितने प्रकार के नाम निकालते, कितने प्रकार के नाम, कितनी प्रकार की आवाजें। और अगर कोई और पूछने ताछने को चला जाए, बैठ जाए, तो और बिल्कुल उनकी वैसे थोड़ी शांति सी थी। आजकल 30-13वीं में भी रोते हैं ना लोग, तो वैसे धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी बातें भी करते जाते हैं। खाना खा लो कि नहीं खाओ पूछ लेते हैं, और वहां गई थी कि नहीं गई, क्या हो रहा था, अब वो तो चले गए, अब कहा है ठीक है, लेकिन अब 13 दिन तो सब करना ही पड़ता है, लोग आते जाते हैं। अब बातचीत चल रही और देखा 4 जन और आ गई हैं। आ सकते हैं हम, दुख का दिन है, हम बैठने आ रहे हैं। और उनने बोला नहीं कि इनने रोना शुरू कर दिया। औपचारिक भी होता है, कुछ दुख के अब पूछेंगे तो उसमें भी आ जाता है, लेकिन अब वहां का वातावरण वही मन में भरा हुआ है। एक बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, 5 बेटे, धन धान्य से सब संपन्न था, व्यापार अच्छे चल रहे, आकुलता बहुत करता था। दुकान है, ये है, वो, इनसे लेना उनसे लेना। सब बेटे कहे पिताजी इस उम्र में अब काय को विकल्प, जाने का समय, शांति रखो ना, सब ठीक ठाक है, धंधा पानी सब चल रहा। डॉक्टरों ने मना कर दिया, उठते बैठते नहीं बन रहा, खाना पीना छूट गया। अब कह दिया भैया जिनको इकट्ठे होना हो जाओ। 4-5 भैया इकट्ठे हो गए। नजर पड़ गई, क्यों तुम यहाँ बैठे हो? हाँ हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ रहना ठीक है। अच्छा अच्छा, आप बैठे हो, मंझला वाला कहाँ है? काय को चिंता कर रहे बाबूजी, वो हमारे बाजी में तो बैठा, आपको दिख नहीं रहा, सिराने बैठा है। अच्छा अच्छा, उसने हाथ रख दिया माथे पर, बाबूजी हम यहीं तो हैं। अच्छा अच्छा, वो संजला वाला कहाँ है? पैर दबा रहा, वो पैर दबा रहा ना, वही तो संजला वाला। अच्छा संजला वाला भी बैठा है। चौथे नंबर का कहाँ है?
अब थोड़ी आवाज में, चौथे नंबर का कहाँ है? वो भी यहीं बैठा है, एकदम तेजी से। और छोटा वाला कहाँ है? छोटा वाला भी यहीं तो बैठा है। बाबूजी हम यहीं तो, चिंता क्यों कर रहे? कोई हमें कहीं नहीं जाना, कोई विकल्प नहीं, हम सब यहीं बैठे। अब तो उठने की हिम्मत आ गई, अभी तक पड़े थे, उठने की हिम्मत। बड़ा भी यहीं पर, मंझला भी, संजला भी, गंजला भी, ये आखिरी वाला भी है। तो दुकान पर कौन बैठे होंगे? सीजन चल रहा है, सब यहीं पर आ गए। बाजार का सीजन दिख रहा है, तुम्हारे जाने का सीजन नहीं दिख रहा। जाने वालों का भी सीजन होता है, बाजार का भी सीजन होता है। अरे जाने की तैयारी हो गई है और बाजार का सीजन दिख रहा है। कितनी चिंता, कितनी आकुलता, अंदर वही भरा है, मोह का परिणाम, कमाना धमाना, ना कभी दान देना, ना कभी पूजा करना, ना कभी अभिषेक करना, ना घूमने फिरने जाना, ना खुद खाना, ना परिवार को खाने देना, और मोह माया में लगा लगा जिंदगी निकाल दी। अंत में कोई समाधि थोड़ी होती है ऐसी। समाधि होने के लिए भी पुण्य चाहिए, समाधि के लिए भी संस्कार चाहिए। हाँ, संस्कार नहीं भी लिया हो और अगर पुण्य होगा तो आखिरी में भी अंजन चोर भी निरंजन बन सकता है। या तो पुण्य होना चाहिए, या फिर सानिध्य मिल जाए तो अशुभ कर्म टले तो पुण्योदय में आने लगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी समाधि संलेखना संपन्न होती है। अन्यथा व्यक्ति अंत अंत में संक्लेशों के साथ, आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ मरण करता है और दुर्गति में जाता है। इस भाव का भी उपयोग नहीं किया और अगला भाव भी बिगाड़ लिया। इसीलिए क्या करना? मनुष्य की पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, पुण्य के उदय से धन धान्य और परिवार की अनुकूलता मिली है, बुद्धि भी काम कर रही है, मन भी सरल है, मन भी नरम है, ज्यादा क्रोध मान माया लोभ का संस्कार नहीं है। और अगर ऐसा है तो इस समय का पूरा उपयोग करके क्या करो? अरहंते सुहभक्ति। ग्रंथ पढ़ने पर समझ में आए ना आए, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़े या ना बढ़े, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान भी हो सकता है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ना बढ़े तो अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान, 5 महावृत्ति और 3 गुप्तियां, 5 समिति 3 गुप्ती, इतने मात्र से भी तुम्हारा कल्याण केवल ज्ञान हो सकता है। शिवभूति महाराज जी के लिए कोई कुछ नहीं था, मारुस मातुस 2 शब्द भी याद नहीं हुए और एकाग्रता से ध्यान में बैठ गए। जैसा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बस हो गया काम। दाल छिलका, दाल छिलका, दाल छिलका, शरीर आत्मा केवल ज्ञान हो गया। इसीलिए ज्ञान बढ़े या ना बढ़े, भगवान की भक्ति करते रहो, सम्यक दर्शन को निर्दोष निर्मल बनाते रहो और नियम संयम का पालन करते रहो। सम्यक दर्शन का परिणाम सम्यक चारित्र का परिणाम, और दोनों की प्रवृत्ति ही ज्ञान है। इसके अलावा और ज्ञान किसे कहें? ये प्रश्न आप सबसे पूछ रहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी, भैया बताओ तो तुम, इसके अलावा और ज्ञान है क्या? ज्ञान कितना भी हो और ये दोनों ना हो तो इंद्रभूति की भी कोई कीमत नहीं थी। इंद्रभूति की कीमत तो तब हुई है जब इंद्रभूति दीक्षित हो करके गौतम गणधर बने। हाँ, इसीलिए यही ज्ञान हमारे तुम्हारे लिए श्रेयस्कर माना गया है। और ऐसे ज्ञान की आराधना एक तरह से अपने आत्म भगवान की ही आराधना मानी जाती है। ज्ञान के संदर्भों में अन्य अन्य ग्रंथों में अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं, पर सबसे संक्षेप और अपने लिए समझने की परिभाषा तो यही है कि जिसके माध्यम से स्वपर पदार्थों का बोध हो, स्वपर पदार्थों का बोध हो जिसके माध्यम से, वो ज्ञान है। ज्ञान
स्वपर का बोध कराता है, अपना भी बोध कराता है और पर का भी बोध कराता है। अपनी भी जानकारी देता है, पर की भी जानकारी देता है। दीपक के समान है, दिया को जला दो, सब जगह क्या क्या रखा है वो दिखने लगता, और दिया स्वयं भी दिखने लगता है। तो ज्ञान का दीपक भी ऐसा ही है, जो स्वपर प्रकाशी है, स्वपर पदार्थों का बोध कराता है। ऐसा ज्ञान जब सम्यक ज्ञान बनता है तो निश्चित मान करके चलिए वह केवल ज्ञान का कारण बनता है। ऐसे ज्ञान को पाने के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और ग्रंथों को पढ़ करके गुरुओं के माध्यम से ग्रंथों का सार समझ करके अपने अंदर के ज्ञान को उद्घाटित करना पड़ेगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। अनुष्ठानों के क्रम में जहां पूजन और भक्ति का क्रम सम्मिलित है, वहीं पर ज्ञानाराधना के रूप में स्वाध्याय का क्रम भी बहुत अच्छा चल रहा। और फिर जब भव्यात्मा भक्ति और पूजन से जुड़ती है, ज्ञान की आराधना में संलग्न होती है, तो उसका मन स्वतः स्वयमेव नियम संयम और साधना के लिए प्रेरित होता है। और यह रत्नत्रय की त्रिवेणी गंगा 4 माहों में लगातार 3 माहों से अनवरत कटनी धर्म नगरी में बह रही है ज्ञान की गंगा। प्रातःकालीन बेला में आचार्य भक्ति के तुरंत बाद वृत्ति श्रावक श्राविका स्वाध्यायी जनों को बहुत सारगर्भित तरीके से करणान योग प्रवेशिका माध्यम वो है, लेकिन अपना खुद का स्वाध्याय होता है। आचार्य भक्ति वंदना के बाद मुनि संघ मंच पर गुरुवर आचार्य की पूजन करके बहुत क्रमबद्ध तरीके से स्वाध्याय प्रवचन के रूप में कराता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। व्यवस्था में आदि मंगलाचरण भी होता है, मंगलाचरण भी होता है, अंतिम मंगलाचरण भी होता है। मंगल की कामना के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल सभी के लिए हो, विघ्न बाधाएं दूर हो, सुख शांति का वातावरण बने, धर्म की प्रभावना का वातावरण बने, इसका नाम मंगलाचरण है। और जिस कार्य से मंगल आचरण जुड़ने लगे, मंगल व्यवहार जुड़ने लगे, वो मंगल आचरण, मंगल व्यवहार मंगलाचरण है। ऐसे मंगलाचरण में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने वर्धमान महावीर स्वामी को याद किया। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमानाय नमः। वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कैसे थे वो वर्धमान स्वामी? श्री सम्मानवाची भी है और श्री लक्ष्मी वैभव का वाची भी है। अब गृहस्थों के पास तो वैभव की बात हो सकती है, भगवान के पास, भगवान के स्वरूप में वैभव विभूति क्या होगी? तो भगवान के पास भी वैभव विभूति है, वीतरागता का वैभव है, वीतरागता की विभूति है। किस रूप में माने? श्री लक्ष्मी के 2 भेद किए गए, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या है भगवान के पास? अरहंत अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अंतरंग लक्ष्मी है, जो 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर प्राप्त हुई। इस अंतरंग लक्ष्मी श्री संपन्न है भगवान। बहिरंग लक्ष्मी क्या है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से प्राप्त समोसरण, अष्ट प्रातिहारी आदि की विभूति, ये बहिरंग लक्ष्मी है। समझ गए ना? बहिरंग लक्ष्मी है।
तो इस तरह से नमः श्री वर्धमानाय। और कैसे हैं वर्धमान स्वामी? निर्धूत कलिल आत्मने, आत्मने कलिलम निर्धूत, आत्मा के कलिल को यानी ज्ञानावरणादि पाप कर्म को जिन्होंने निर्धूत धो दिया है, साफ कर दिया है, कुछ भी नहीं बचने दिया है। हाँ, पानी गिरने से कीचड़ हो गया, तुम्हारे पैर में लग गया, अब पैर के लिए पानी से धो धो करके साफ कर दिया, एकदम बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखने लगा, कीचड़ को साफ कर दिया। पानी का काम क्या है? पानी के दो तरह के काम हैं। पानी कीचड़ भी पैदा करता है और पानी कीचड़ को साफ भी करता है। देखो क्या, पानी कीचड़ को पैदा भी करता है और लगे हुए कीचड़ को पानी साफ भी करता है। ज्ञान और पानी की एक सी प्रकृति है, ध्यान रखना, गांठ बांध करके याद रखना। क्या? पानी और ज्ञान की एक सी प्रकृति है। कम पानी और कम ज्ञान कीचड़ पैदा करता है। क्या करता है? कम पानी और कम ज्ञान क्या करता है? हाँ, थोड़ी सी जानकारी हुई नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। खुद भीग रहा है फालतू में और दूसरे को भी भिगो रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा। कम पानी कीचड़ पैदा करता है और कम ज्ञान वातावरण को बिगाड़ता है, उपद्रव मचाता है। कम ज्ञान हो वो वातावरण खराब करेगा, क्योंकि उथला आदमी है ना। आप कहते हैं ये आदमी में गहराई नहीं है, आदमी उथला है, इसका पेट बहुत छोटा है। क्या कहते हैं? इसके अंदर कुछ पचता ही नहीं है, कोई बात अंदर रखता ही नहीं है। तो कम ज्ञान हो तो भी रिस्क बहुत है। कीचड़ होगा, पानी गिरा, थोड़ा सा पानी गिरा, कीचड़ हो गया। अब कीचड़ हो गया तो स्लिप करेगा, गिराएगा, और क्या करेगा। और अगर अच्छा पानी गिर गया, धुआंधार गिर गया, एकदम रास्ता साफ क्लीन हो गया। तो सफाई के लिए परिपूर्णता जरूरी है। अल्पज्ञता में, कमी में सफाई नहीं होती है, बल्कि बिगाड़ होता है। इसलिए सूत्र क्या मिला तुमको? कम ज्ञान और कम पानी और कम ज्ञान क्या करता है? क्या करता है? कीचड़ करता है। अब कर दिया तो कर दिया, लेकिन पानी ने कीचड़ बनाया है तो कीचड़ को साफ भी कौन करेगा? पानी ही करेगा। हमने अपने परिणामों से अपना बिगाड़ किया है, तो हम ही अपने परिणामों से अपना सुधार भी करेंगे, और कोई आके करेगा नहीं। हमने ही अपने भावों से कर्म बांधा है, तो हम ही अपने भावों से अपने किए गए कर्मों को काटेंगे। काटना चाहिए कि नहीं? हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। आहार, औषध, अभय